Hello students, good morning. Today we'll be studying about the topic mapping space around us. आप ऑलरेडी बहुत सारे मैप्स देखे होंगे, जैसे ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज़ में आपको और आपके टीचर्स ने दिखाए होंगे बहुत सारे मैप्स. एंड इवन इफ़ यू गो टू ए पार्क और अ सिनेमा हॉल और ए मॉल एनीवेयर, बाहर वो एरिया का मैप दिखाई देता है. ठीक है. So how should we use this maps and how should we draw this maps and कैसे इस्तेमाल करते हैं हम डेली यूज़ में. जैसे GPS यूज़ करते हैं आजकल हम, वो भी बहुत बड़ा मैप है कि नहीं. So how to draw this maps? So let us study about this. So सबसे पहले आपका हमारा खुद का घर कैसे ड्रॉ करना है, कैसे आप ब्लूप्रिंट्स ऑफ घर देखे होंगे. जैसे इफ़ योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेट अ ब्लूप्रिंट. सो ब्लूप्रिंट में घर, अगर ये मेरा फ्रेंड का घर मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखे हैं. सो ये एंट्रेंस होता है, यहाँ पे बाहर कंपाउंड है जहाँ पे पेड़ लगाया हुआ है. एंड ये रेड कलर के जो भी है वो सभी विंडोज़, एंड ग्रीन कलर के ये जो ब्लू कलर के यहाँ जो दिखाई दिया है वो सभी डोर्स. सो यहाँ सिटिंग एरिया है, किचन, हॉल, बेडरूम एंड बाथरूम एंड पूजा रूम. ये सिर्फ ओपन एरिया है कुछ भी काम करने के लिए. से ऐसे डायग्राम्स आप तो देखे होंगे. अगर देखे नहीं है तो अभी भी आप बैठ के आपका खुद का घर का ऐसा एक विंडोज़, डोर्स कहाँ है, विंडोज़ कहाँ है, एंट्रेंस कहाँ है, पेड़ कहाँ पे लगाया है, किचन कहाँ है, वो सभी आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत आसान से, है कि नहीं. पर ऐसे ड्रॉ करते वक्त हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है. जैसे कि आप हॉल में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन द हॉल एंड वहाँ से देखते हैं तो अगर मैं यहाँ बैठती हूँ हॉल में, देन आई कैन ओनली सी दिस पार्ट. किचन तक दिखाई देता है, सिट आउट एरिया, ये सामने, ये सभी नहीं दिखाई देता है कि नहीं. अगर यहाँ बैठते हैं हम हॉल में, देन किचन के ये एंट्रेंस दिखाई देता है और यहाँ तक दिखाई देता. दैट डज नॉट मीन ये सभी नहीं है क्या. नो, जहाँ से हम बैठते हैं जो भी दिखता है सिर्फ वो नहीं, पूरा घर में जहाँ जहाँ कहाँ है, कौन सी साइज में है वो भी दिखाना पड़ता है. सो पूरा घर दिखाना है. एंड सोचो हॉल बड़ा है और किचन छोटा है, तो मैप में ऐसा नहीं दिखाएंगे कि किचन बहुत बड़ा है और मैप हॉल बहुत छोटा है, ऐसा तो नहीं दिखाते हैं, है कि नहीं. सो उसका साइज भी रिलेटिव होना चाहिए. मतलब हॉल बड़ा है तो उसके हिसाब के किचन कितना है लगभग वो उतना ड्रॉ करना है, ठीक है. और उसके हिसाब के बेडरूम हॉल से छोटा है, वो उससे छोटा ड्रॉ करना चाहिए. सबसे बड़ा बाथरूम ड्रॉ करके पूरा घर इतना सा छोटा सा हम ड्रॉ नहीं करेंगे, है कि नहीं. सो साइज हम लेंथ ऑफ द मैप, लेंथ कैसे हम यूज करते हैं वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ता है कि नहीं. Now, if I tell you to draw आपका घर से आपका स्कूल कैसे जाना है वो एक्सप्लेन करते हुए एक मैप ड्रॉ करने के लिए अगर बोलते हैं तो लेट अस थिंक, दो बच्चों ने, एक बच्चे ये ड्रॉ किया है और एक बच्चे ये ड्रॉ किया है. पर यहाँ और इसमें क्या फ़र्क है. ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है जिसमें कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ डायरेक्शन मालूम पड़ता है. यहाँ उन्होंने एरोस दिखा दिए हैं. सो ये माय होम, ये माय सिस्टर्स होम, माय सिस्टर स्कूल और माय स्कूल. सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है, ना डिस्टेंस पता चल रहा है, या ये बीच में जो सर्कल्स, ये बड़ा सर्कल्स दिखाई दिए, छोटे सर्कल्स दिखाई दिए, डब्बा दिखाई दिए, ये सब क्या है कुछ समझ में नहीं आता हमको. अगर ऐसा GPS अगर है, आप बीच में कहीं पे लटक गए हैं और जाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं. लैंडमार्क्स चाहिए. मतलब ये आप यहाँ पे खड़े हैं तो चेक करने के लिए होता है कि ये शॉप, अगर शॉप करके हम दिखाते हैं या पेट्रोल बंक करके दिखाते हैं, सो आपको पता चलता है कि यहाँ तक आने के बाद ओके इसके सामने हम हैं तो इसकी तरफ और जाना है और आधा किलोमीटर से आगे जाना है करके आपको पता चलता है कि नहीं. सो आप दूसरी उसकी फ्रेंड जो है वो ऐसे ड्रॉ किया है. सो इससे क्या है, ये देखो, 1/2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर, 1/3 किलोमीटर, और अलग अलग बिल्डिंग्स का अलग अलग शेप्स दिए गए हैं. अलग अलग से
वो दिखाई दिए हैं। देखिए जैसे कि एल शेप के जो है वो हाउसेस हैं। सो ये सभी एल शेप जहाँ जहाँ दिखता है वो सभी घर है। एंड दिस इज शॉप, सो ये दोनों शॉप्स हैं। एंड दिस इज पेट्रोल बंक, यहाँ तो मैंने दिखाई नहीं दिया, बट दिस इज अ पेट्रोल बंक। ये पोस्ट ऑफिस है और ये पॉन्ड है। और ये रोड ऐसा जा रहा है, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब ये लंबा है, ये आधा किलोमीटर मतलब इससे आधा होगा ये 1/4 किलोमीटर मतलब इससे आधा और ये होता है, ये 1/3 किलोमीटर मतलब हाफ और 1/4 दोनों बीच का लेंथ ये होता है। सो इससे ये अगर मैप देते हैं तो इससे हमको बहुत आसान से पता चलता है जब कहीं पे जाना रहता है और ये मैप हम साथ में लेके जाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है कि हम कहाँ पे हैं और किस तरफ जाना है, किस तरफ जाने से हमको क्या मिलता है। दैट इज व्हाट वी और डिस्टेंस भी अच्छे से समझ में आता है। सो यू यूज मैप्स लाइक दिस। सो मैप्स कभी भी आप ड्रॉ करते वक्त कुछ चीज़ें याद रखना है। क्या? A map depicts the location of a particular object in relation to the other objects. ओके, यहाँ स्कूल दिखाने के लिए बोले हैं। सो ये लड़का ने मेरा घर यहाँ पे बताया है और स्कूल इस डायरेक्शन में नीचे आके इस तरफ जाके यहाँ जाना है। सो इससे ऐसी डायरेक्शन में उसका स्कूल है और उसका सिस्टर के स्कूल इसी डायरेक्शन में है, दूसरी टू दी राइट साइड की डायरेक्शन में ही सब कुछ है करके समझ में आता है। वो एग्जैक्टली ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद सिंबल्स यूज करना बहुत आसान होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में शॉप हो, ऐसे पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस हो, पॉन्ड हो, रोड हो, जो कुछ भी आप दिखाते वक्त ऐसी सिंबल्स यूज करने से अच्छा होता है। ठीक है, आप ज्योग्राफी में इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप ये दिखाते वक्त आप देखते होंगे कि रोड्स, नेशनल हाईवेज, नॉर्मल छोटी रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, ये सभी अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है कि नहीं? सो इन द नेक्स्ट इज देयर इज नो रेफरेंस और पर्सपेक्टिव इन द मैप। उसका मतलब क्या है? मतलब आपके घर में बैठे हैं और आपका कॉलोनी का मैप ड्रॉ किए हैं, तो आप जहाँ से बैठे हैं आपका सामने वाला घर आपको बड़ा दिखता है पर बहुत दूर जो है वो घर छोटा दिखता है। तो मैप में आपका घर बड़ा और आपका बगल वाली घर थोड़ी सी छोटी और दूर जो है वो छोटी सी ऐसे दिखाते हैं। नहीं, सारे घर जो है एक ही साइज में डिस्टेंस और शेप एंड साइज अच्छे से डिनोट करते हैं। एक की रिलेटिव चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि आपका घर अगर छोटा है और आपके नेबर के घर थोड़े बड़ा है तो इसको छोटा करके थोड़ी सी छोटा करके आप बगल वाले घर को थोड़ी सी बड़ा करते हैं। ओके, दैट इज स्केल यहाँ हम बहुत इम्पॉर्टेंटली यूज करना है। स्केल मतलब क्या? स्केल मीन्स यहाँ देखो, ये डिस्टेंस बताया है 1 किलोमीटर। एक्चुअली ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है क्या? 1 किलोमीटर इज वेरी लॉन्ग, है कि नहीं? सो 1 किलोमीटर को इसने सोचो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके 10 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर जैसा दिखाई दिया है। सो 10 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये आधा किलोमीटर 5 सेंटीमीटर किया होगा उसने, तो ये 1/4 किलोमीटर 2.5 सेंटीमीटर किया है। ठीक है, ऐसे उसको स्केल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गांव का मैप बनाना चाहते हैं तो तब स्केल कैसे लेंगे? हो सकता है 10 किलोमीटर्स के एक छोटी सेंटीमीटर्स में दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी पेज के ऊपर ही पूरा गांव का मैप दिखाना है आपको, है कि नहीं? सोचो आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैप दिखाना है तो हो सकता है कि 100 किलोमीटर्स का एक छोटी सेंटीमीटर दिखाना है या फिर 1 मिलीमीटर से दिखाना पड़ता है। सो ये स्केल होता है। सो मैप दिखाते वक्त पर्सपेक्टिव आप जहाँ से हैं वहाँ ऐसे फोटोग्राफ जैसा नहीं होता है मैप। ओके, जैसे फ्रॉम द टॉप व्यू, जैसे ड्रोन से आपको कैसे दिखाई देता है रोड वगैरह, वैसा हमको मैप ड्रॉ करना पड़ता है। नेक्स्ट, last point that you have to keep in mind is maps use a scale which is fixed. Okay, this is scale, वो मैंने already बता दिए हैं। So page number 162 in your textbook there are these 4 points which I have just explained. So ये नोट करो आपके नोटबुक में, ठीक है?
उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए हैं एक्सरसाइज में वो करने के लिए कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन है मैप ड्रॉ करना है आपका क्लासरूम का। आपका क्लासरूम जाके आपको मुझे पता है बहुत दिन हो गया है, पर याद तो है क्लासरूम कैसा है। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ योर क्लासरूम। ओके, सो आपका क्लासरूम कौन सी, पूरा क्लासरूम कौन सी शेप में होता है? इट विल बी अ रेक्टेंगल, राइट? ऐसा बड़ा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। 10th बी का क्लासरूम का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। 10th बी और उसके ऊपर अभी कौन है? 8th ए, 10th बी या 8th ए क्लासरूम। सो यहाँ पे उसका एंट्रेंस होगा सामने, और यहाँ डस्टबिन का जो कारपेट है वो डस्टबिन यहाँ पे रखते हैं आप, है कि नहीं? और ये यहाँ बोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद खिड़कियाँ यहाँ से गई, थोड़ी सी यहाँ से, 1 2 3 4 खिड़कियाँ इस तरफ और 2 छोटी सी खिड़कियाँ इस तरफ भी है, ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड इस लास्ट में एक कबर्ड है आपके इस क्लास में, और इस क्लास में भी एक कबर्ड है जहाँ आपका कोई बुक्स कलेक्ट करना है तो हम कलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं ना। सो ये कबर्ड्स ऐसा दिखाई दिया मैंने यहाँ। उसके बाद क्लास बोर्ड के सामने बेंच होता है, बेंच और चेयर को ऐसा एल शेप में डिनोट करेंगे, और ये बेंच टीचर्स बेंच। उसके बाद 1 2 3 4, सोचो 4 रोज है आपके बेंचेस। ये सभी बॉयज की साइड है और ये अभी ये गर्ल्स की साइड ड्रॉ कर रही हूं मैं। लगभग ऐसा है आपका क्लासरूम। ये सिंबल्स थोड़ी सी अच्छे से ड्रॉ करो, मैं जल्दबाजी में थोड़ी सी सभी सिंबल्स एक ही जैसा डब्बा डब्बा जैसे दिखा दिया मैंने, ऑल ऑफ रेक्टेंगल्स हियर प्लस, बट ये जो बेंचेस दिखाई दिए वो अच्छे से लॉन्ग रेक्टेंगल्स दिखा दो। एंड खिड़कियों को आप ऐसे इंटू करके दिखा सकते हैं, ये खिड़की करके जैसे आप खुद का सिंबल बना के आप दिखा दो, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ है हमारे क्लास में? मेरे हिसाब से तो नहीं है। सो ये रफ डायग्राम आपका क्लासरूम का, तो ये आप अच्छे से फेयर डायग्राम बना के अलग अलग सिंबल्स यूज करके आपको जो चाहिए वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। So please try to do the other problems and draw other maps also, and please send your answers in the group for me to check. Okay.